हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे गाइस वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के बारे में है। ठीक है, मैं जानने की कोशिश करूंगी आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। क्या आपको कॉल या मैसेज आ सकता है उनका, और आएगा तो कब तक आएगा। ठीक है, क्या वो कॉल या मैसेज करना चाहते भी हैं या नहीं चाहते। ठीक है, तो ये सारी बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। करंट सिचुएशन क्या है, आप में नो कॉन्टैक्ट की स्थिति को लेकर क्या सिचुएशन है। ठीक है, इन सब बातों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी बातें आज मैं करने वाली हूँ आप लोगों से। ठीक है, तो मेरे पास दो पाइल है। पाइल नंबर 1 है A to M। आपको क्या करना है, आपके पार्टनर का नाम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है। ठीक है, अगर आपके पार्टनर का नाम A to M में से फर्स्ट लेटर आता है तो यस, आप ये वाली चूज़ कर सकते हैं। और पाइल नंबर 2 है N to Z। ठीक है, अगर आपके पार्टनर का नाम N to Z के अल्फ़ाबेट्स में से आता है, ठीक है, तो आप ये वाला चूज़ कीजिए। ठीक है, मैं पाइल 1 से स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, पूरी तरह नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, लेकिन आप में किसी भी तरह 1-2 दिन से बात नहीं हो रही, लेस कॉन्टैक्ट है या कोई और भी सिचुएशन है तो उसमें भी आप देख सकते हैं। ठीक है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, चाहे इस मसले को लेकर भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, सबके लिए ओपन है, चाहे आप मैरिड हैं अनमैरिड है। ठीक है, रीडिंग में जाने से पहले छोटी सी जानकारी और सुन लीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको कॉल नहीं करना है गाइस, प्लीज़। ठीक है, आपको कॉल नहीं करना है, आपको मैसेज करना है। ठीक है, स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा, उस पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। ठीक है, पूरी जानकारी मिल जाएगी, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है, कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, अगर आप बाहर से हैं तो मैंने मेथड लिख रखा है कैसे आप पे करेंगे। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, थोड़ा सा चेक करके देखिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 1। ओके, जिनके भी पार्टनर का नाम A to M से है और आप लोगों में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो क्या सिचुएशन हो सकती है हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा, एंजल्स डिवाइन गाइड कीजिएगा हमें। A to M जिनके पार्टनर का फर्स्ट लेटर है नाम का, उनकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के बारे में बताइए। नो कॉन्टैक्ट क्यों है, लेस कॉन्टैक्ट या जो भी सिचुएशन चल रही है जिससे बात नहीं कर रहे, तो वो क्या सिचुएशन हो सकती है। करंट सिचुएशन बताइए यूनिवर्स, क्या एनर्जीज़ हैं, रिलेशनशिप की एनर्जीज़ बताइए। A to M वाले जिनके पार्टनर हैं, उनकी करंट सिचुएशन बताइए। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं A to M वाले, नाम वाले, जिनका नाम A to M से स्टार्ट होता है, उनकी करंट एनर्जीज़ बताइए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर एनर्जीज़ क्या हैं। ऑलराइट गाइज, स्टार्ट करते हैं। मैं इंट्यूटिव लूँगी कार्ड्स को। ठीक है, तो फर्स्ट वी हैव ऑल टाइड अप, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। नंबर 13 है, 23 है, एंजाइटी। ओके गाइज, और यहाँ पे देखिए मैजिशियन एंड द मिरर, नंबर 53। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नंबर होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सिचुएशन चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। कोई ना कोई थर्ड पार्टी इनके आसपास है। ठीक है, थर्ड पार्टी के कारण, थर्ड पार्टी देखिए हमेशा कोई पर्सन नहीं होता, हमेशा कोई सकमस्टांस, करियर या फैमिली इशूज़ भी हो सकते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, लेकिन आपकी सिचुएशन जैसे A to M वालों की है, जिनका भी नाम A to M से M तक आता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये इंसान अपने आप को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, आपसे बात करने के लिए कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी सिचुएशन में ऐसा है कि किसी से रेस्ट्रिक्ट है। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं कोई पाबंदी लगा रहा है इन पे। ठीक है, कहीं ना कहीं इनको रेस्ट्रिक्शन महसूस हो रहा है, कोई अपने हिसाब से कोई काम नहीं कर सकते हैं अपने हिसाब से। इवन मुझे कुछ लोगों का ये भी दिख रहा है कि आपके जो पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है, कि इनके ऊपर जैसे कहते हैं ना, इनके ऊपर निगाह रखी जा रही है। ठीक है, इनका कॉल या मैसेज, या फिर कहें कि इनकी चैट्स वगैरह देखी जा रही है, इनका मोबाइल चेक किया जा रहा है। ठीक है, किससे बात कर रहे हो ये ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, तो उसमें इस कारण से मुझे ऐसा लगता है कि आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। ठीक है, अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे देखिए एंजाइटी का भी कार्ड है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को आने वाले तूफान का डर है। ठीक है, हो सकता है कि इनका वहम भी हो, आपके साथ जो भी रिलेशनशिप है या जो भी कंडीशंस है उसमें इन इंसान को, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, इनको एंजाइटी हो रही है, रातों में सो नहीं पाते क्योंकि आने वाले किसी चीज़ का डर है इनको। ठीक है, ये मैजिशियन की इनकी मेन एनर्जी आई है। ठीक है, जो बॉटम वाला कार्ड होता है मैजिशियन, वो मेन एनर्जी है इनकी। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है ये कुछ करना चाहते हैं, यानी कि इनके पास जैसे कहते हैं ना, मैजिशियन क्या होता है, मैजिक कर देना चाहते
चाहते हैं, कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हैं जब आपसे नई शुरुआत करेंगे या जब आपसे बात करेंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ मैजिक चला रहे हैं या फिर माइंड गेम चला रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपसे बात करने के लिए, आपसे जैसे कहते हैं ना, दूरियाँ इनको खलने लगी है और ये कहीं ना कहीं आपसे बात करने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। ये कहीं ना कहीं कोई अवसर देख रहे हैं और ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। पूरी तरह से इनको ये लगता है कि मेरे हाथ में जैसे कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, ठीक है। ये बहुत जल्द, मुझे ऐसा लगता है कि अपनी टायर्ड एनर्जी से या स्टकनेस से बाहर निकलेंगे, ठीक है। क्योंकि इनके पास जो रेस्ट्रिक्शंस है उनसे इनको एंजाइटी हो रही है। अब इस एंजाइटी से बाहर निकलने की कोशिश करें, ठीक है। एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है हम यहाँ पे देख पा रही हूँ कि गाइज़ आपके पार्टनर कहीं ना कहीं पाबंद है किसी चीज़ को, ठीक है। किसी की निगाहें इनके ऊपर है, या कोई जासूसी कर रहा है इनकी, या फिर कहीं लिटरली कोई इन पे ध्यान रख रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से आपको नो कांटेक्ट नहीं, मतलब नो कांटेक्ट की सिचुएशन क्रिएट कर चुके हैं, ठीक है। यानी कि अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन ये आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचें, करंट फीलिंग्स देख लेते हैं हम। आपके लिए और आपके रिलेशनशिप के बारे में ये क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा, एंजल्स डिवाइन गाइड कीजिएगा। रिलेशनशिप को लेकर क्या सोच रहे हैं, ये किसी भी के कंट्रोल में है या कोई पाबंदी है इनके ऊपर, लेकिन ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त। यूनिवर्स इन दिनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में A to M जिनका नाम आता है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड मेरे पास ये वाला है, ऑब्जर्वर। ओके, नंबर 49 है, ट्रूथ बी टोल्ड नंबर 14 है, नंबर 7 है, टू द सी, और एक और कार्ड लेंगे, टू बी फेयर। ओके थोड़ा सा कार्ड को शिफ्ट करेंगे। टू बी फेयर है नंबर 38, और बॉटम वाली एनर्जी यानी कि इनकी मेन एनर्जी है टाइम टू गो। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ रिलेशनशिप या कोई रिश्ता या कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे इनको लगता है कि अब यहाँ पे कुछ नहीं दाल गड़ने वाली, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं वहाँ से निकल रहे हैं। टाइम टू गो, कोई रिलेशनशिप है, कुछ ऐसी सर्कमस्टांस है जहाँ से निकल कर ये कुछ बड़ा करना चाहते हैं। ये देखिए, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में कहीं ना कहीं कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे अटके हुए हैं, इसीलिए इनको एंजाइटी हो रही है। और सिचुएशन क्या हो सकती है, इनके ऊपर कोई कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। यहाँ नहीं जाओगे, वहाँ नहीं जाओगे, बात नहीं करोगे, किससे बात कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इस तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। नंबर 45 भी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपको इस रिलेशनशिप के बारे में कितना इंटरेस्ट है, आप इनके लिए कहाँ तक जा सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी चीज़ें ये अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन आप भी कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे। तो ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर इनका जो है नो कॉन्टैक्ट है, इनकी जो है कहीं ना कहीं मजबूरी है, आपसे बात नहीं कर सकते, तो आप क्या कर रहे हो इस वक्त, ठीक है। ये ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि आप इनका, आपके रिलेशनशिप में आपका कितना योगदान है, या फिर आप में कितना पोटेंशियल है इस रिलेशनशिप को लेकर। ये आपको सच बोलना चाहते हैं, ठीक है। इन्होंने अभी तक अपना असली चेहरा नहीं दिखाया, मुखौटा ओढ़ के आपके पास आते थे, लेकिन ये सच बोलना चाहते हैं और ये फ्लो के साथ चलना चाहते हैं। अगर मैं कहूँ ओवरऑल कि क्या चाहते हैं, चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि इनको जैसे कहते हैं ना कि आपके साथ फ्रेंड्स विद बेनिफिट रहना है, ठीक है। ये कमिटमेंट वाली बात मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही, ठीक है। आपके साथ जो भी रिलेशनशिप है उसमें अभी ये फ्रेंड्स विद बेनिफिट रहना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं कोई सिचुएशन है इनके आसपास जिससे निकल जाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओवरऑल देखते हैं कि आपके लिए क्या सोच रहे हैं यूनिवर्स। करंट एनर्जीज़ बताइए। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में A to M जिनका नाम शुरू होता है, वो क्या सोच रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर, क्या सोच रहे हैं, क्या कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं, रिलेशनशिप को लेकर क्या सोच रहे हैं। एंजल डिवाइन गाइड कीजिएगा हमें, क्या सोच रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर। किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ओके, बहुत सारे कार्ड गिर गए हैं, बट इतने सारे तो मैं ले नहीं सकती हूँ। ऑलराइट गाइज, यहाँ पे देखिए, मैं एक बार और करूँगी, उसके बाद मैं बताऊँगी आपको। किंग ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो आपको कैसे देख रहे हैं, कि आप इनके लिए क्या सोच रहे हो, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, कि आप इनके लिए क्या सोच रहे हो, मेरे व्यूअर्स क्या सोच रहे हैं। हर्मिट, हर्मिट कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। स्टार। ओके, आपके लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं। वेट अ सेकेंड गाइज। ओके, और आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं इस इंसान की। A to M जो कि है, जिनका भी नाम A to M तक आता है फर्स्ट लेटर, वो मेरे व्यूअर्स के लिए क्या नो कॉन्टेक्ट में क्या फीलिंग्स हैं उनकी। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। और आपसे चाहते क्या हैं ये इंसान, आपसे चाहते क्या हैं A to M वाले।
3 ऑफ सॉर्ट्स क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, ओके। और बॉटम वाला कार्ड देखिए यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ट्स। मुझे ऐसा लगता है इंसान आपके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है। ये क्या करें इन दिनों, मुझे ऐसा लगता है कि आपसे बात करने के लिए या तो आपका डीपीज़ वगैरह देखना, आपको स्टॉक करना, या ऑनलाइन आपको देखते हैं लेकिन बात नहीं हो पाती, ठीक है, इस तरह से। क्योंकि इनके मैसेज या तो कोई देख पा रहा है या फिर इनके ऊपर किसी का कंट्रोल है, तो ये आपको ऑनलाइन देख कर भी शायद हो सकता है बात नहीं करते। कई बार आपका नंबर घुमा देते हैं और वापस उसको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि इनको ये लगता है कि अभी राइट टाइम नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं इनके आसपास जो कोई ना कोई रहता है, या फिर आसपास इनके कोई किसी का कंट्रोल है, ठीक है। तो ये बिजी है या फिर कोई कंट्रोल में है, जिसके कारण ही आपको कॉल या मैसेज नहीं कर पाते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये आपको वाकई में देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, ठीक है। या तो मुझे ऐसा लगता है कि या ऐसी जगह रहते हैं आप लोग जहाँ पे आप एक दूसरे को देख सकते हो, ठीक है। ये किसी न किसी तरीके से आपको ज़रूर देख रहे हैं, या तो ऑनलाइन देख रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं आसपास रहते हैं तो वैसे देख रहे हैं, ठीक है। कोई ना कोई जरिया इनके पास है, मुझे लगता है, ठीक है। आपके बारे में जानकारी लेते रहते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या चाहते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा रूड और बहुत ज़्यादा मतलब जैसे प्रैक्टिकल सोच कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा किसी को कट ऑफ करने की सोच रहे हैं। हो सकता है थर्ड पर्सन है, ठीक है, इनकी लाइफ में, या फिर थर्ड पर्सन के कारण ये बहुत कुछ रेस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। तो जो भी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है। कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में क्या सोच रहे हैं कि ये जो सारी बातें इनके माइंड में जो चल रही है, प्रैक्टिकलिटी, और कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा गुस्से में है किसी से, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको सच बताना चाहते हैं, क्योंकि इनको ये लगता है कि आप इनकी असलियत समझ ही नहीं रहे हो, यानी कि इनकी जो सर्कमस्टांस है आपको कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये आपको जो रूड बन रहे हैं, गुस्से में है और किसी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच रहे हैं, तो इसका सच ही आपको बताना चाहते हैं। रिलेशनशिप की एनर्जीज ये है, ठीक है। ये आपके लिए क्या सोच रहे हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, तो ये आपके लिए ऐसे सोच रहे हैं कि आपने पॉज ले लिया है, ठीक है। आप एक डिसीजन लेना चाहते हो, क्योंकि आप जो इनसे रीयूनियन चाहते हो, रिकन्सिलेशन चाहते हो, आप इनसे होपफुल हो कि चीज़ें वर्कआउट होगी, और आप इनके लिए कोई रास्ता निकालना चाहते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों क्यों नो कॉन्टैक्ट में हो, आप दोनों को ही पता है, ठीक है। सर्कमस्टांस चाहे जो भी हो, लेकिन आपको इनको पता है कि आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्यों है। आप, मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो आप दोनों, ठीक है। आपको भी लगता है ये राइट टाइम नहीं है, इनको भी लगता है ये राइट टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है किसी के घर वालों को भी पता है आपके बारे में, ठीक है। तो घर वालों ने रेस्ट्रिक्शंस कर दिए, इस तरह से भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ भी सिचुएशन और भी हो सकती है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए यही होगा। और यहाँ पे ऐसा भी लगता है कि आपको देख रहे हैं कि आप एक डिसीजन लेना चाहते हो, ठीक है। आप कोई रास्ता निकालना चाहते हो इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का, ठीक है, क्योंकि आपको रिकनसाइल होना है इनसे, ठीक है। आपको इस तरह से देख रहे हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं, एक दूसरे से रिकन्सिलेशन चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम दोनों की तरफ से ही मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपको भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, इनको भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है पाबंदी के चलते कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऐसा लगता है कि इनकी फीलिंग्स क्या है, इनको ये लगने लगा है कि आप इनको छोड़ दोगे, अब आप इनसे बात नहीं करोगे, आप इनको दूसरे थर्ड पार्टी या कोई भी किसी के कहने से आप इनको छोड़ दोगे, अब ये शुरुआत नहीं हो पाएगी, ठीक है। इनको ये लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा चुप हो, आप शुरुआत करना चाहते हो। मतलब क्या है कि ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उसमें आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि आप इनको छोड़ दोगे, आपसे नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत चुप हैं ये, अभी कोई मतलब किसी बात का क्लियरिटी नहीं दे सकते, ठीक है। ये चुप हैं, इनको कोल्ड बिहेवियर दिखाना पड़ रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पे आपसे बात नहीं हो रही तो क्या बोलें, ठीक है। इनके आसपास रेस्ट्रिक्शंस है। और क्या है, फाइनली देखिए यहाँ पे क्या है, ये अपने हार्ट की हीलिंग करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप जो है बहुत प्रैक्टिकली सोचो, ठीक है। थर्ड पार्टी के कंट्रोल से हटकर आप इनके हार्ट की हीलिंग करें, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपसे चाहते हैं कि किसी कंट्रोल से बाहर आकर आप इनके हार्ट की हीलिंग करो, या फिर इनसे वापस जुड़ो, या फिर जैसे कहते हैं ना, कोई पेन है तो उसको, दर्द को भुलाकर इनके साथ वापस हील हो जाओ, ठीक है। तो ये किसी के कंट्रोल से आपको बाहर लाना चाहते हैं, ठीक है, इस तरह से मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। आप भी कंट्रोल में हैं, ये भी कंट्रोल में है, ऐसा मुझे A to M वालों के लिए लग रहा है, ठीक है। इनके कुछ मैसेज ज़रूर पढ़ूंगी गाइज, और यस, इनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है कुछ दिनों में, ठीक है। और मैं दूसरी डेक यूज़ करूँगी गाइज, वेट अ सेकेंड। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा, एंजल्स डिवाइन गाइड कीजिएगा हमें। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, A to M जिनका नाम आता है, यूनिवर्स एंजल्स डिवाइन गाइड कीजिएगा, जिनका नाम A to M मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर है स्टार्ट होता है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ये बात करेंगे या नहीं करेंगे, क्या हो सकता है इनका नेक्स्ट एक्शन, जबकि दोनों ही रेस्ट्रिक्शंस में हैं।
बात करेंगे या नहीं करेंगे? बात होगी तो कब तक होगी? चलिए देखते हैं पहले बात करेंगे या नहीं करेंगे। आपसे बात होगी या नहीं होगी? इनका नेक्स्ट क्या कर सकते हैं ये? ऑल राइट, तो सबसे पहला कार्ड है 10 ऑफ कप्स। वाओ, द हायरोफेंट। एंड एक और कार्ड लेते हैं, द व्हील ऑफ फॉर्चून। यस, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ अचानक ज़रूर होगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपकी बात आगे बढ़ेगी, और मुझे ऐसा लगता है ये आपसे बात ही नहीं बल्कि आपकी चीज़ें जिस भी रिलेशनशिप में, जैसे भी रिलेशनशिप में आप हैं, आगे बढ़ेगी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे देखिए बॉटम का कार्ड बताती हूँ, 10 ऑफ कॉइंस। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपसे या तो मैरिड है ऑलरेडी, और मैरिड नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके मैरिज की बात होगी। यहाँ पे हायरोफेंट कहीं ना कहीं समझेंगे बातों को, आपसे कमिटमेंट की सोचेंगे, आपसे बात भी होगी, और आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें एक नया आएगा, नया रूप आएगा, ठीक है। आप एक दूसरे के साथ रहेंगे और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कमिटमेंट आपको मिलने वाला है, ठीक है। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, कमिटमेंट चाहते हैं, तो यस, उनके पास आगे चलकर कमिटमेंट आ सकता है। इनका नेक्स्ट एक्शन यही होने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है या तो किसी कमिटेड रिलेशनशिप से बाहर आकर आपसे एक नया साइकिल शुरू करेंगे, या फिर आप ऑलरेडी किसी से कमिटेड हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, तो उनसे एक नया साइकिल आपका शुरू होने वाला है, ठीक है। एक चक्र शुरू होगा जिसमें कि कहीं ना कहीं एक जैसे कहते हैं पुराना साइकिल ख़त्म करके आप एक नया साइकिल स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है। तो 10 ऑफ कॉइंस, मुझे ऐसा लगता है इनका जो मेन एनर्जी है, ये लग रहा है कि आपके साथ वापस सेटल डाउन हो जाएंगे, यानी कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है, ठीक है। चलिए कुछ कार्ड्स और लेते हैं कि ये कब तक बात करेंगे। यूनिवर्स हमें बताइए, ये कब तक बात कर सकते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर? कब तक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ख़त्म करने वाले हैं? कब तक बात करेंगे? ब्लॉक है तो अनब्लॉक कब करेंगे? यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा, कब तक अनब्लॉक करेंगे, बात करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे? आगे आने वाले कुछ वीक्स में, 1-2 वीक्स में कब तक बात हो सकती है या नहीं हो सकती? आगे नेक्स्ट क्या करेंगे? बात होगी या नहीं होगी? वी हैव 5 ऑफ कॉइंस, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कॉइंस। ओके, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये डेफिनेटली आपसे बात करेंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे 2 ऑफ कॉइंस की बात है, ये कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ये खुद बात नहीं करेंगे शायद, लेकिन आपके कम्युनिकेशन का वेट करेंगे। या अनब्लॉक करने का भी मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे देखिए 6 डेज़ में, या फिर कहीं ना कहीं 5 डेज़ में, या फिर 21 डेज़ में कहीं ना कहीं, या 3 डेज़ में किसी के लिए। ये जो डेट्स बता रही हूँ सबके लिए डिफ़र करेगी, ठीक है। और कुछ के लिए मिलेगी और कुछ के लिए नहीं भी मिलेगी, ठीक है। तो बहुत से लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है A to M वाले बात करना शुरू कर देंगे, ठीक है। और कब तक? ये 21 डेज़ में या फिर 6 डेज़ में आपकी अनब्लॉक या ब्लॉक करने वाली चीज़ें जो है ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं आपसे टेक्स्ट मैसेज या किसी ना किसी तरह बात करेंगे, क्योंकि आपको ऑनलाइन देखते हैं। और ये अगर बात नहीं करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है ये आपके कॉल या मैसेज का इंतजार करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑफ कॉइंस देखिए कैसी एनर्जी है। यहाँ पे देखिए कोई आपका वेट कर रहा है, ठीक है। इनको जो है कन्फ्यूजन से बाहर आना है, इसलिए कुछ ना कुछ आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। यानी कि आपके कॉल या मैसेज का वेट कर रहा है कोई। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं आपका एक सीक्रेट कनेक्शन है जिसमें आप दोनों पे रेस्ट्रिक्शंस है। तो ऐसा लगता है कि या तो आपके पार्टनर जो है आपसे चाहते हैं कि आप बात करें, ठीक है। इनके मैसेजेस पढ़ते हैं गाइज, ओके, उसके बाद मैं कुछ बताऊँगी आपको, ठीक है। मैसेजेस से पता चलेगा कि क्या सोच रहे हैं, ओके गाइज। तो A to M वालों का मैसेज बताइए। चलिए 5 मैसेज ले लेती हूँ मैं इस तरह से, जो भी मेरे हाथ आएगा। 5 मैसेज यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा। एक और ले लेते हैं, ठीक है। 6 मैसेज, इनके मैसेज आपके लिए आज क्या हैं? चलिए चेक कर लेते हैं गाइस। ओके, तो सबसे पहला मैसेज मेरे लिए, आपके लिए, सॉरी मेरे लिए नहीं है। सबसे पहला मैसेज ये है, रात तुम सपनों में थे, यानी कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी आपको याद करते हैं। चलिए देखते हैं। आई लाइक योर आइज़, आपकी आइज़ इनको बहुत पसंद है, ठीक है। इनके मैसेज देखिए कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है, ठीक है। यू आर ऑलवेज इन माई माइंड, यानी कि आप हमेशा नो कॉन्टैक्ट में भी इनके माइंड में रहते हो, ठीक है। तो चिंता करने की बात नहीं है, कहीं ना कहीं आपको याद कर रहे हैं। प्लीज़ हग मी, आपको हग करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको याद करें, जैसे कि मैंने कहा, क्योंकि दिन रात आपकी याद आती है इनको, ठीक है। यू आर प्रेशियस फॉर मी, यानी कि आप कोई खोने से डरते हैं, आप इनके लिए बहुत ही प्रेशियस चीज़ हो, या बहुत ही प्रेशियस इंसान हो गाइज। तो गाइज ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। और A to M वालों के लिए अगर कुछ भी रेजोनेट किया है मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मेरी रीडिंग्स आपको पसंद आती है, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। मैं पाइल 2 में मिलती हूँ, जिनका नाम N to Z में है, ओके।
हेलो पाइल 2, जिनका भी पार्टनर का नाम N to Z में से आता है, यानी कि उनका अल्फ़ाबेट जो नंबर है, अल्फ़ाबेट का जो फर्स्ट लेटर है वो N to Z में से आता है, पाइल नंबर 2। तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हम देख रहे हैं, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट या कोई भी सिचुएशन में आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। या फिर ऐसे ही आपके पार्टनर ने मतलब नो कॉन्टैक्ट शुरुआत कर दी तो क्यों कर दी, या 1-2 दिनों से कर दी तो क्यों कर दी, ठीक है। तो आपसे बात नहीं हो रही तो आप जान सकते हैं क्या कारण हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले एनर्जीज ले लेते हैं N to Z वालों के लिए, जिनके भी पार्टनर का नाम N to Z अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या एनर्जीज़ है, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। लेस कॉन्टैक्ट या बात नहीं हो रही तो क्या एनर्जीज़ है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। N to Z जिनका नाम आता है उनकी एनर्जीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए। पाइल नंबर 2, पार्टनर की एनर्जीज़ बताइए। N to Z जिनका नाम आता है उस इंसान की एनर्जीज़ बताइए, क्या है एनर्जीज़। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा, एंजल्स डिवाइन गाइड कीजिएगा हमें। पाइल 2 के पार्टनर की एनर्जी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या है। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं गाइज। तो सबसे पहले वी हैव सेकंड चक्रा नंबर 36। ओके, यहाँ पे नंबर 31 है डोर टू वैल्यू, एंड नंबर 34 है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। और यहाँ पे देखिए 4 चक्रा आर्कएंजल राफेल, ये हार्ट चक्रा का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मुझे 38 भी है हमारे पास, ठीक है। नंबर 36, 31, 34, 38, ठीक है। आप लोगों की एज हो सकती है, फिर कोई ना कोई सिग्निफिकेंट नंबर, ठीक है। तो सिचुएशन कुछ भी हो, यहाँ पे देखिए सिचुएशन लेस कॉन्टैक्ट भी हो सकती है और नो कॉन्टैक्ट भी हो सकती है, या फिर किसी वजह से भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इनकी मेन एनर्जी क्या है, ये आप कोई दिल की बात आपको बताना चाहते हैं। ये दिल से चाहते हैं कि रिलेशनशिप वर्कआउट करें, क्योंकि इनका दिल जो है आपके लिए ही धड़कता है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में फील करते हैं, ठीक है। अब जब नो कॉन्टैक्ट है या आपसे बात नहीं हो रही है बेवजह, या ऐसे लगता है कि नो कॉन्टैक्ट आप में है नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं 1-2 दिन से या 4-5 दिन से आपकी बात वैसे ही नहीं हो रही, ठीक है। तो नो कॉन्टैक्ट तो कहेंगे इसको, लेकिन लेस कॉन्टैक्ट मैं यहाँ पे कहूँगी, आपकी बात अच्छे से नहीं हो रही है, फिर लेस कॉन्टैक्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये इंसान जो है आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में है, आपको बहुत ज़्यादा सुंदर, जैसे कहते हैं ना, आपके बिना कोई रह नहीं पा रहा। इनकी सेक्सुअल डिज़ायर्स आपके लिए बहुत है, ठीक है। यहाँ पे देखिए डोर टू वैल्यू का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि आपसे नई शुरुआत करने के लिए कोई ना कोई, जैसे कहते हैं ना, इनके दिमाग में आपकी वैल्यू बढ़ने लगी है। ये कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत करने के लिए तड़प रहे हैं, या फिर ऐसी कोई सिचुएशन है, ठीक है। ये नो कॉन्टैक्ट नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि किसी वजह से आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, मुझे ऐसा लगता है कि या तो पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, कहीं ना कहीं उसको हील करके एक नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं, ठीक है। या फिर आपसे नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं। देखिए नई शुरुआत के 2-2 कार्ड्स हमारे पास हैं, जिसमें बहुत ही मतलब एक ऐसी इमेजिनेशन इस इंसान की है जहाँ पे आपसे अट्रैक्शन तो है ही, बल्कि आपके साथ अपनी खुशियों का एक रेनबो देखना चाहते हैं, यानी कि सातों कलर, ठीक है। बहुत सारी खुशियाँ आपसे इन्होंने इमेजिन की है। और ये जैसे कहते हैं ना, हार्ट चक्र का कार्ड है, ये कहीं ना कहीं कोई फैमिली इशूज़ को ख़त्म करके, या फिर फैमिली ड्रामा चल रहा था उसको ख़त्म करके आपको दिल की बात बोलना चाहते हैं, ठीक है। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो मुझे यहाँ पे बहुत कम की दिख रही है, लेकिन अगर ऐसा है भी तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर अब आपको याद कर रहे हैं और आपसे दूर नहीं रह पा रहे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं आपसे, ठीक है। चलिए और देखते हैं। ये तो हो गई इनकी एनर्जीज़। ये एनर्जीज़ के बावजूद आपके लिए आपके रिलेशनशिप को लेकर क्या सोचें। यूनिवर्स पाइल 2 N to Z जिनका नाम आता है, फर्स्ट लेटर आता है, वो इंसान जो है मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं रिलेशनशिप के बारे में, बात करने के बारे में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बताइए क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले वी हैव यंग, और मैं कहने ही वाली थी आपसे कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नहीं है, और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। यंग की एनर्जी है, टाइम टू गो है हमारे पास, सेरेंडिपिटी है, और नंबर ऑब्जर्वर। ओके, कुछ मिलते जुलते कार्ड है। ब्रीथ का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है बहुत रिलैक्स होकर सोच रहे हैं, यानी कि आपके लिए कोई टेंशन भी नहीं है, मतलब आपसे बात नहीं हो रही तो इनको ये नहीं लग रहा है कि आप बुरा मानोगे या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, इनकी एनर्जी ऐसी नहीं है कि आपसे बात नहीं करेंगे, ठीक है। ये किसी वजह से मतलब आपसे बात नहीं कर रहे, ऐसी बात नहीं है कि आपसे नो कॉन्टैक्ट है या फिर मन मुटाव चल रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन फिर भी अगर आप में नो कॉन्टैक्ट है, आप जानना चाहते हो, ठीक है। सबसे देखिए रीडिंग मैच नहीं हो सकती हमेशा, लेकिन यहाँ पे जो भी सिचुएशन है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं, तो यस उसी को लेकर हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा भी और कोई सिचुएशन हो सकती है। मुझे यहाँ पे लग रहा है आप में लेस कॉन्टैक्ट है, किसी वजह से आपके पार्टनर ने कुछ दिन के लिए आपसे बात नहीं करी, तो आपको कुछ मन में थोड़ा सा लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे ब्रीथ का कार्ड है, ये आपके लिए बिना टेंशन में है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा रिलैक्स होकर चीज़ों को करना चाहते हैं कि बात ही तो करनी है, कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से मुझे आपके लिए ये बहुत श्योर लग रहे हैं, ठीक है।
ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे यंग की एनर्जी है। डेफिनेटली ये इंसान जो है आपके साथ बात करेगा और डेफिनेटली करेगा, क्योंकि ये खुद ही एक्शन वाला कार्ड होता है, ये खुद ही होकर एक्शन लेंगे आपके लिए, ठीक है। ये बात ज़रूर करेंगे। यहाँ पे टाइम टू गो, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई सिचुएशन ऐसी है इनके आसपास जहाँ पे कोई सर्व नहीं कर रहा है इनको, जहाँ पे इनकी कोई इज्जत नहीं है। इज्जत तो मैं क्या कहूँ, लेकिन इनकी कोई वैल्यू नहीं कर रहा। तो मुझे ऐसा लगता है वहाँ रिलेशनशिप इनका टूटा है कहीं पे, या फिर उसको छोड़ना पसंद कर रहे हैं, ठीक है। फिलहाल की स्थिति में ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ से बाहर निकल कर ये अपनी तरीके से चलना चाहते हैं, माई वे और हाईवे, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेरेंडिपिटी का कार्ड है। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो मुझे कहीं से नहीं लग रही, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो भी हैं वो लेस कांटेक्ट या किसी वजह से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। ऐसा लगता है कि ये आपके लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं, आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में एक अचानक से आए हो और आप इनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हो, ठीक है। तो मनमुटाव या कोई जैसे लड़ाई झगड़ा तो मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये बिल्कुल रेडी हैं, ठीक है। आपसे अगर बात नहीं हो रही है तो बहुत जल्दी ये बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स जो है बहुत बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। एक्चुअली कई बार होता ये है कि हम सोचते हैं कि हम बात नहीं करेंगे, वो सामने वाला ही बात कर लेता है, और सामने वाला सोचता है कि हम बात नहीं करेंगे, वो खुद चला के कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह से मतलब थोड़ा सा अपने आप को जैसे कहते हैं ना कि कर लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से मुझे रिलैक्स होकर आपके पार्टनर सोच रहे हैं, इस तरह से मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। सेरेंडिपिटी अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी लाइफ के लिए आपका भाग्य में होना मानते हैं, यानी कि आपका इनकी लाइफ में प्रेजेंट होना या फिर आप इनकी लाइफ में हो, तो ये कहीं ना कहीं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं। इनको ये लगता है कि ऊपर वाले ने आपको भेजा है, आप अचानक इनसे मिले हो, तो डेफिनेटली जैसे कहते हैं ना, इनकी जो इंट्यूशन कहती है आपके लिए बहुत सही है, ठीक है। ये सेरेंडिपिटी का कार्ड है, यानी कि इनकी ग्रोथ के लिए आप कहीं ना कहीं इनके भाग्य में लिखे हो, ठीक है। इस तरह से आपका कनेक्शन को मानते हो। और ये ऑब्जर्वर, जैसे कि मैंने पहले बताया, ये स्पाइल 1 में भी ये कार्ड आया था, ये ऑब्जर्वर, ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप इनसे कॉल या मैसेज कब करोगे, ठीक है। तो ये मेरी सिचुएशन लग रही है, बहुत अच्छी एनर्जी है पाइल 2। आपके पार्टनर जो है आपसे नाराज़ नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट वाला नहीं दिखाई दे रहा, कोई मतलब मनमुटाव आप में नहीं दिखाई दे रहा। ये सिर्फ किसी काम से आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप इनको याद कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप इनको पैम्पर करने के लिए कोई कॉल या मैसेज या टेक्स्ट मैसेज करते हो नहीं कर रहे हो। हाय हेलो ही भेजिएगा, पर भेजिएगा ज़रूर आपकी तरफ से, मैं ये कहूँगी, ठीक है। ये आपके कॉल या मैसेज का वेट करें। चलिए देखते हैं और क्या है। तो अब मैं देख लेती हूँ कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या आपसे बात किसी वजह से नहीं हो रही है, तो इनकी आपको रिलेशनशिप को लेकर क्या थिंकिंग है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जिनका नाम N2Z है, उनकी थिंकिंग क्या है रिलेशनशिप को लेकर, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा, एंजल्स डिवाइन गाइड कीजिएगा हमें। थिंकिंग क्या है पाइल 2 के पार्टनर की, रिलेशनशिप को लेकर थिंकिंग क्या है। फर्स्ट वी है 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ वॉन्स, देखिए मैंने कहा था कि इस सिचुएशन में बात करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन इनको इसलिए लग रहा है कि आप ऑब्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसलिए लग रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए रीडिंग मैच होती है, तो ज़रूर आप लाइक दीजिएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं इसमें कुछ भी नहीं लगेगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वहाँ पे भी आपका कुछ एक पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए पाइल 2 आपके पार्टनर जो है थोड़े से कन्फ्यूजन में है, क्योंकि ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, कि आप कब कॉल करोगे, ठीक है। अदरवाइज़ ये खुद ही कॉल कर लेंगे, तो चिंता की कोई बात ही नहीं है पाइल 2। यहाँ पे देखिए ये आपको कैसे देख रहे हैं, यूनिवर्स गाइड कीजिए। ये मेरे व्यूअर्स को कैसे देख रहे हैं, इनके पार्टनर N2Z जिनका नाम आता है 5 ऑफ वॉन्स, 5 ऑफ वॉन्स क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ कप्स, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है आपने लड़ाई की है कोई बात की, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपकी तरफ से कोई कॉन्फ्लिक्ट है, इनकी तरफ से नहीं है, ठीक है। ये आपके लिए बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल रेडी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और आप बहुत अच्छा सोच भी रहे हैं, आपको ये देख रहे हैं कि आपने लड़ाई की है, अब आप रिकन्सिलेशन चाहते हो, ठीक है। आपको ये ऑब्जर्व इसीलिए कर रहे हैं कि देखिए आप कितने दिन इनके बिना रह पाते हो, ठीक है। तो ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपको इस रिलेशनशिप में इंटरेस्ट कितना है, आप इनके बिना कितने दिन रह पाते हो, ठीक है। इस तरह की बातें, मतलब कोई मुझे मेजर बात यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही, ठीक है। आपके लिए फीलिंग्स क्या है इस इंसान की, देख लेते हैं। आप रिकन्सिलेशन चाहते हो, ये सोच रहे हैं आपसे, ठीक है। देखते हैं कि आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं इस इंसान की, यूनिवर्स गाइड कीजिए हमें, फीलिंग्स बताइए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ कप्स, आपके लिए फीलिंग्स और आपसे चाहते क्या हैं, यूनिवर्स पाइल 2 N2Z वाले मेरे व्यूअर्स से चाहते क्या हैं, ओके चाहते क्या हैं। एस ऑफ कप्स, ये दोबारा शुरुआत करना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स,
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ये आपको परफेक्ट मानते हैं और आपसे दोबारा शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए 9 ऑफ कप्स, अगेन आपकी रीडिंग बहुत अच्छी आई है, मैं क्या ही बोलूँ आपके लिए, ठीक है। आप में नो कॉन्टैक्ट वाकई में मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे है, ठीक है। ये छोटी मोटी बात मुझे यहाँ पे लग रही है और सीरियस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। अगर आपके पार्टनर बात नहीं करे तो इसका मतलब वो आपको देख रहे हैं कि आप कब तक बात करोगे, ठीक है, आपका वेट करें। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स, आपसे इनकी विश जुड़ी हुई है, आपके रिलेशनशिप को कैसे देख रहे हैं, ये बात करना चाहते हैं, थोड़े से कन्फ्यूजन में है, ठीक है, क्योंकि यहाँ आपकी तरफ से कोई बात है या कॉन्फ्लिक्ट है, आपके मतलब फैमिली ड्रामा चल रहा है या फिर कुछ ऐसा चल रहा है जिसके कारण आप इनसे बात नहीं कर पा रहे हो और ये आप जो है इनसे रिकनसाइल होना चाहते हो। आपके लिए फीलिंग्स क्या है, आपके लिए फीलिंग्स अभी बहुत कोल्ड है, चुप है ये, क्योंकि आपसे या तो ये अप्रोच करना चाहते हैं, एक छोटी शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। इनके दिमाग में कोई सॉरी वगैरह भी है, ठीक है, लेकिन ये किस वजह से मैं नहीं बता पाऊँगी। यहाँ पे देखिए ऐसा लगता है कि ये चुप है क्योंकि इनको मतलब जैसे कहते हैं ना आपसे इनिशिएट करना है, ठीक है, आपसे प्यार का एक ऑफ़र आपको देना चाहते हैं, कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही कोल्ड हो रहे हैं, चुप हो रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप उनको सॉर्ट आउट कर रहे हो, ठीक है, यानी कि आपकी तरफ से नो कॉन्टैक्ट है तो आप ही इसको सॉर्ट आउट करो, उसके बाद ही बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, ये आपसे चाहते क्या हैं, आपसे दोबारा एक नई शुरुआत करना चाहते हैं क्योंकि आप इनके लिए परफेक्ट पार्टनर हो, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी बहुत ही अच्छी एनर्जी है। ओवरऑल पाइल 2 आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है। जाते जाते मैं आपका इनका नेक्स्ट एक्शन देख लूँगी, आपकी सिचुएशन में क्या होने वाला है, कब तक बात होगी, नेक्स्ट एक्शन क्या ले सकते हैं आपके पार्टनर जिनका भी नाम N to Z में आता है, क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है इनका, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ओके, यहाँ पे है 6 ऑफ कॉइन्स, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये आपसे इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, आपके लिए बहुत सारे ख्वाब देखेंगे, इनका नेक्स्ट एक्शन है गाइस, ओके। ये आपसे बात तो करेंगे बल्कि इनके ख्वाब बहुत सारे हैं, इन्होंने बहुत सारे ख्वाब देखे हैं आपके लिए, थोड़े से कन्फ्यूजन में लग रहे हैं लेकिन कोई मतलब जैसे आम बात लग रही है मुझे, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स से आपके साथ विक्टोरियस होना चाहते हैं, आपके साथ मिलने की एनर्जी आ रही है, आपसे बात करने की एनर्जी आ रही है और कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी आ रही है, ठीक है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, थोड़े से आपके लिए डे ड्रीमिंग चल रही है, रातों को सो नहीं पाते, रात को भी आपके ड्रीम्स देखते हैं, तो इस तरह की इनके नेक्स्ट एक्शन हो सकता है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपके साथ मीटिंग करेंगे आगे नेक्स्ट, ठीक है। इनको कॉल या मैसेज कब तक आएगा, यूनिवर्स कॉल या मैसेज करने के बारे में क्या सोच रहे हैं, यूनिवर्स गाइड कीजिए, कॉल या मैसेज करने के बारे में क्या सोच रहे हैं पाइल 2 के पार्टनर, कॉल या मैसेज करने के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ पे है 2 ऑफ सॉर्ड्स, द एम्परर एंड द सन। वाह गाइस, मुझे ऐसा लगता है ये आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ क्लियरिटी नहीं देना चाहते आपको, ठीक है। बहुत जल्दी इनको क्लियरिटी मिलेगी, आपका एक रीबर्थ होने वाला है, कन्फ्यूजन से बाहर आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे एम्परर ये माई वे और हाईवे चलना चाहते हैं, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ही इस कन्फ्यूजन से बाहर नहीं आना चाहते, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। एक रीबर्थ जब भी होगा जब आपकी तरफ से कोई हिंट आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये कहीं ना कहीं दो सिचुएशन में या कोई डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे बात करने की सोच रहे हैं, लेकिन 2 ऑप्शन में फंसे हुए हैं, या तो आप बात कर लो या फिर ये बात कर लें, ठीक है। इस तरह के ऑप्शन इनके दिमाग में चल रहे हैं। तो ये 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये वेट कर रहे हैं किसी डिसीजन लेने का, बात करने का, ठीक है। तो इनका कॉल या मैसेज कब तक आएगा, बहुत जल्दी आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे या तो 10 डेज़ में, ठीक है, या फिर 4 डेज़ में इनका कॉल या मैसेज आ सकता है, ठीक है। और ये कॉल मैसेज अभी तक नहीं आया है तो ये बहुत जल्दी आपको करेंगे, ठीक है। 10 डेज़ के बाद भी आ सकता है, मतलब यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का तो कोई जिक्र ही नहीं नज़र नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर किसी काम में बिजी हैं या आपको आपकी तरफ से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आप नाराज़ हो गए हो तो आप ही करोगे ये सोच रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी तरह से लग रहा है कि आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपसे बात नहीं कर रहे हो, ये रिवर्स चाहते हैं, आपको कुछ क्लियरिटी देना चाहते हैं, ठीक है। किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई लगता है, ठीक है, आपके पार्टनर शायद मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं किसी बात को, लेकिन बहुत बड़ी बात मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही जिसके कारण नो कॉन्टैक्ट महीनों तो नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ टाइम ज़रूर हुआ होगा आप में नो कॉन्टैक्ट को, लेकिन महीने जैसी बात नहीं दिखाई दे रही, बहुत कम टाइम हुआ है जब आपसे नो कॉन्टैक्ट है, ठीक है। चलिए देखते हैं इनके मैसेजेस क्या हैं। सबसे पहला मैसेज ये है, रोती हूँ याद करके। यस, नो कॉन्टैक्ट तो दिखाई है, यानी कि बात तो नहीं हो रही, आपको ये याद करके रोते हैं, ठीक है। जानी कैसे कब कहाँ इजहार हो गया, बहुत ही अच्छा गाना है।
यू आर ऑलवेज इन माई थाट्स एवरी टाइम, यानी कि हमेशा आप इनके थाट्स में रहते हो, ठीक है। इनका और क्या कहना है, विल यू ऑलवेज बी इन माई हार्ट, यानी कि ये आपको अपने हार्ट में बैठाना चाहते हैं या जगह देना चाहते हैं, ठीक है। व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ, यानी कि पूछना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। और एक दो कार्ड्स और लेते हैं गाइज। ड्रीम अबाउट यू, जैसा कि मैंने कहा ये आपके बारे में ड्रीम देखते हैं, ठीक है। और एक और लूँगी मैं, ठीक है। ट्रू हार्ट आर टू रेयर, यानी कि जो सच्चे दिल होते हैं बहुत कम है, तुमको नहीं भूल पाऊँगा, यानी कि आपको ये भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो सर्कमस्टेंस जो भी हो, ये इंसान आपसे बात भी करेगा और आपके पास आना भी चाहता है, ठीक है। क्योंकि इनके दिलो दिमाग में आप रहते हो हमेशा, आपको याद करके ये रोते भी हैं, ठीक है। और आपको भूल नहीं पाएंगे, कहीं ना कहीं आपके लिए ड्रीम्स करते हैं और आपको याद भी करते हैं, ठीक है। तो ये जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या है, ठीक है। तो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बहुत बड़ी बात नहीं है आप लोगों के लिए, ऐसा मुझे यहाँ पे फील होता है। या तो बहुत कम डेज के लिए आपने नो कॉन्टैक्ट किया है, या फिर आपके पार्टनर कहीं बिजी हैं तो इसलिए आपसे नो कॉन्टैक्ट है। तो ये मुझे यहाँ पे पाइल 2 के लिए लग रहा है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी पसंद आया आपकी रीडिंग में ज़रूर बताएगा, ठीक है। और आपको कुछ सजेशन देना है, किस तरह की रीडिंग्स आपको पसंद है, ठीक है। इस तरह की कुछ भी बात आपको बतानी है तो ज़रूर आपका सजेशन बिल्कुल सिर आँखों पर रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, ठीक है। मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ, ठीक है। और कहीं ना कहीं यस आप इंस्टाग्राम पे भी हो, फेसबुक पे भी मुझे फॉलो करते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है गाइज़। वहाँ पे रील्स आपको बहुत पसंद आ रही है और मैं उसके लिए भी तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम चलता है, इसलिए वहाँ पे भी मैं कोई मैसेज का आपको जवाब नहीं दे पाती, ठीक है। रिप्लाई आपको कम ही मिलेंगे मेरे, ठीक है। लेकिन जब ज़रूरत होती है तो मैं रिप्लाई भी करती हूँ, ठीक है। लेकिन बहुत कम हो पाता है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। मैं आपके मैसेजेस पढ़ लेती हूँ लेकिन रिप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा टाइम की प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे है, ठीक है। तो ये आज की रीडिंग थी, आपको कुछ भी समझ आया बताइएगा ज़रूर, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट रीडिंग के लिए मेरा वेट कर सकते हैं आप। थैंक यू सो मच, बाय बाय।